हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और क्या परफेक्ट मेथड होता है, क्या बेस्ट स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्या पहचान होता है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी का सेंस आएगा तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी आएगा, लेकिन ये गा, गे, गी किसी न किसी मुख्य क्रिया के साथ लग के आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अदरवाइज वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी किसी न किसी मुख्य क्रिया के साथ लग के आएगा, तभी वो सेंटेंस इस टेंस का सेंटेंस होगा। अदरवाइज वो सेंटेंस इस टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इन सभी सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, मैं स्कूल जाऊंगा, वह नहीं लिखेगा, क्या राकेश यहाँ आएगा, वह यह मूवी क्यों नहीं देखेगा। अब यहाँ पे देखिए, आप सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट पे जरा फोकस करिए। यहाँ पे देखिए जाऊंगा, सेंटेंस के लास्ट में गा का सेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए लिखेगा, गा आ रहा है, गा, गे, गी का सेंस आ रहा है। आएगा, यहाँ पे भी देखिए गा, गे, गी का सेंस आ रहा है। देखेगा, यहाँ पे भी देखिए गा, गे, गी का सेंस आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो गा, गे, गी का सेंस आ रहा है, ये किसी न किसी मुख्य क्रिया के साथ लग के आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए जाऊंगा, जाना क्या है, जाना काम है और इस मुख्य क्रिया के साथ गा लग के आ रहा है। यहाँ पे लिखेगा, लिखना क्या है, ये एक वर्ब है, काम है और इसके साथ गा का सेंस आ रहा है। आएगा, आना क्या है, एक वर्ब है, एक काम है और इस क्रिया के साथ गा का सेंस आ रहा है। देखना क्या है, एक काम है, वर्ब है और इसके साथ क्या आ रहा है, गा का सेंस आ रहा है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ये सभी सेंटेंसेस किस टेंस के सेंटेंस है, ये सभी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह से आप पहचानते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या नहीं है। ये पहचान होता है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, क्या परफेक्ट मेथड होगा सेंटेंस को बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल और शैल का यूज करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करेंगे और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ आप शैल का यूज करेंगे। और मेन वर्ब जो यूज किया जाएगा वो किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, बेस फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म में। तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करेंगे और मेन वर्ब बेस फॉर्म का यूज करेंगे इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, आपके सामने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर लिखे गए हैं। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आपको क्या करना रहेगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा, फॉलो करना रहेगा सेंटेंस को बनाने के लिए। और जब आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। और जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए, आपको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट को यूज करने के बाद आप विल और शैल का यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे।
तो सेंटेंस आपका कंप्लीट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं स्कूल जाऊँगा सेंटेंस को बनाते हैं। मैं स्कूल जाऊँगा, ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस है और इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई के साथ हम विल का यूज करें या शैल का यूज करें, तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको शैल का यूज करना है। बाकी सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, विल का यूज करना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आपके सेंटेंस में आई या वी आएगा, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। जब आपके सेंटेंस में आई या वी एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो आपको इनके साथ किसका यूज करना होगा, शैल का, और बाकी सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना होगा, विल का यूज करना होगा। तो आई देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा आई शैल गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इस तरह से आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह नहीं लिखेगा। ये सेंटेंस देखिए क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। तो जब ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो हम निगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। अब देखिए निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट को यूज करने के बाद आपको विल या शैल का, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये क्या होता है, ये निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू आप निगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस को बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, ही का। ही क्या है, ही ना तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और ना ही फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। इसके वजह से ही के साथ किस वर्ड का यूज किया जाएगा, विल का। उसके बाद नॉट, वर्ब क्या है यहाँ पे लिखना, लिखने के लिए हम राइट का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप, ही विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेगा। इस तरह से हम अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस क्या है, क्या राकेश यहाँ आएगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है और इस सेंटेंस को बोलने के बाद या पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस के थ्रू हमसे कुछ ना कुछ प्रश्न किया जा रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दो तरह से बनता है, एक जहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे और एक जहाँ पे हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए कहाँ पे आप WH फैमिली का यूज करेंगे और कहाँ पे आप WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। देखिए जब आप, यानी जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं तो वहाँ पे आप WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता वहाँ पे आप क्या करेंगे, WH फैमिली का यूज करेंगे। क्या राकेश यहाँ आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे नहीं। डायरेक्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल या शैल से। तो यहाँ पे विल का यूज किया जाएगा या शैल का। यहाँ पे देखिए राकेश, राकेश क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, विल का। विल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राकेश, यहाँ पे लिखिए राकेश। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है आना, मेन वर्ब जो है आना और आने के लिए कम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल राकेश कम हेयर, क्या राकेश यहाँ आएगा। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। वह यह मूवी क्यों नहीं देखेगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस है। इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के स्ट्रक्चर से। क्या कहता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर, यहाँ पे फोकस करिए। सबसे पहले आप WH फैमिली का यूज करेंगे, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
इस स्ट्रक्चर का आप यूज करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए देखते हैं सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। वह यह मूवी क्यों नहीं देखेगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। और किस WH फैमिली का यूज करेंगे यहाँ पे, क्यों के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, वाई देखिए क्या है, ये WH फैमिली है। और हाँ, अगर आपको WH फैमिली वर्ड क्या होता है या क्वेश्चन वर्ड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए WH फैमिली वर्ड के वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे आप उस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। उस वीडियो लेक्चर को आप फुल देखिए। यहाँ पे देखिए WH फैमिली हो गया, वाई, उसके बाद विल या सेल, तो यहाँ पे देखिए वह सब्जेक्ट है और वह के लिए ही लगता है, ही के साथ विल का यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप नॉट लगाइए। उसके बाद वर्ब क्या है, देखना, तो देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं, वॉच। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, यह मूवी, तो दिस मूवी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। जब आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस सब्जेक्ट के साथ आप विल का और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको सेल का यूज करना है। जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आपको सेल का यूज करना है। बाकी सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, विल का यूज करना है। लेकिन एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पोकन इंग्लिश में जब आप क्या करते हैं, किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो वहाँ पे सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा विल का यूज करते हैं और सेल का यूज आप स्पोकन इंग्लिश में नहीं करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट आई हो चाहे वो सब्जेक्ट वी हो। अगर आपको क्या कहना है, मैं स्कूल जाऊंगा, स्पोकन इंग्लिश में आप क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे आई शैल गो टू स्कूल, बल्कि आप ये कहेंगे आई विल गो टू स्कूल। तो आप सेल का यूज ना करें स्पीकिंग इंग्लिश में तो बेहतर होगा, आप हमेशा विल का यूज करिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।